Hello and Assalamu alaikum. Divorce is like undoing what has been done before. No matter how good you are at doing it, you just cannot undo it truly and fully. Divorce के साथ जो societal stigma जुड़ा हुआ है, मैं इसको ज़्यादा बाय नहीं करता, मगर इसके साथ साथ डिवोर्स की वजूहात और हकीकी वजूहात का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। और अगर आप अपने इस एक्सपीरियंस से सीखते नहीं हैं तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि जो लोग आते हैं और डिवोर्स के बारे में सोच रहे होते हैं, वो उससे पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं कि उन्होंने ये फैसला लेना है। वो सिर्फ अपनी एक लिस्ट कंप्लीट कर रहे होते हैं। एक्सक्यूजेस भी उसमें हो सकते हैं और उसमें आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं जो वो बिल्ड कर रहे होते हैं जस्ट टू प्रेजेंट द केस, चाहे वो अपने आप को प्रेजेंट करें या दूसरे लोगों को प्रेजेंट करें। डिवोर्स का कोई फायदा नहीं है अगर आप अपनी इस एक्सपीरियंस से सीखते नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट, मोस्टली डिवोर्स इज अबाउट यू एंड नॉट द अदर पर्सन और सिचुएशन। अब लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि वो बहुत एब्यूसिव रिलेशनशिप था, सिचुएशन ऐसी थी, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, वगैरह वगैरह। अगर मैं ये बात मान भी लूँ कि 99.99% ये दूसरे पार्टनर की गलती है, तो आपके लिए जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो 0.01% पार्ट है जिसमें आपकी गलती है। क्योंकि बकौल हारून रशीद साहब के, जिंदगी जो है वो दूसरों के ऐबों के ऊपर नहीं बल्कि अपनी खूबियों के ऊपर बसर की जाती है। लिहाजा आपकी यहाँ पे इस सब सूरत हाल में जो भी गलती है, इस गलती को मानना, जानना और इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज शादी जैसी चीज़ के लिए अगर आपने हामी भरी और आपका सीधे से फैसला ही गलत था, अगर हम ये भी मान लें कि आपने गलत पार्टनर चूज किया, तो इस गलती को भी मानना और इसको एक्सेप्ट करना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी से पहले अगर आप मुख्तलिफ प्रपोजल्स के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में गौर करते हैं और अपने ऑप्शंस को वे करते हैं और उसके बाद उसके बारे में डिसीजन लेते हैं, तो ये एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है और इसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट आपको ऐसे ही करना चाहिए, आपका राइट है। मगर जब आपने एक दफ़ा फैसला कर लिया और आपने एक पार्टनर चूज कर लिया, तो आपको बाकी सारे ऑप्शन और बाकी सारे दरवाजे बंद करने की जरूरत है। क्योंकि अगर बाकी ऑप्शंस आप तब भी खुले रखेंगे, आपके बाकी दरवाजे तब भी खुले रहेंगे, तो आप कभी भी ऑनेस्टी के साथ अपने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आप एक गैर जरूरी कंपैरिजन में पड़ेंगे और इससे चीजें खराब होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने सोशल मीडिया के इनबॉक्स की वजह से ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपके पास अभी भी मजीद बेहतर ऑप्शन मौजूद है, तो आप सिर्फ अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं और आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू डिनाई अ ब्लेसिंग इट बिकम्स अ कर्स। अगर आप अपने मौजूदा पार्टनर को सोशल मीडिया की फॉल्स प्रेज के साथ अगर आप जज कर रहे हैं, तो ये आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। दिस शुड नेवर बी ए रीजन ऑफ गेटिंग अ डिवोर्स। यकीन मानिए कि सोशल मीडिया पे अगर आपका इनबॉक्स भरा हुआ है आपकी तारीफों के साथ या प्रपोजल्स के साथ या इंटरेस्टेड लोगों के साथ, तो ये एक ठीक पैमाना नहीं है कि उसकी बेसिस पे आप अपने पार्टनर को जज करें। लाइफ के दो बहुत डिफरेंट फेजेस हैं, दो बहुत डिफरेंट डोमेन्स हैं, इनको कंफ्यूज मत कीजिए। अदरवाइज आपके लिए और आपकी ज़िंदगी में और आपके पार्टनर के लिए, ओब्वियसली दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं।